कृषि कानूनों के खिलाफ किसान लगातार दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मगर अब इस आंदोलन का असर हरियाणा में भी पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी नेता ही किसानों के समर्थन में आवाज उठाने लगी हैं। यहां तक कि आज एक नेता ने तो अन्नदाताओं का साथ देते हुए अपने पद से त्याग पत्र तक दे दिया। 9 महीने गुजर गए इंतजार करते करते, सरकार के फैसले की राह तकते तकते, लेकिन ना कानून में बदलाव हुआ, ना ही सरकार का झुकाव हुआ। दिल्ली बॉर्डर पर तस्वीर भी जस की तस है। इस आंदोलन को लेकर तमाम विपक्षी दल सरकार को घेर रहे हैं। वहीं अब तो बीजेपी के नेताओं ने भी आवाज उठाना शुरू कर दिया। यहां तक कि बीजेपी नेता और हरियाणा ओलंपिक संघ के प्रदेश महासचिव विजेंद्र लोहान ने पार्षद पद से अपना त्याग पत्र दे दिया। साथ ही उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया कि जब तक बीजेपी किसानों की मांगों को पूरा नहीं करती, तब तक वो बीजेपी के किसी भी लाभ के पद को ग्रहण नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले 9 महीने से किसान दिल्ली में अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। वो खुद किसान के बेटे हैं और लगातार सरकार से अन्नदाताओं की मांग को पूरा करने की अपील कर रहे हैं, लेकिन ना तो केंद्र सुन रही है, ना ही राज्य सरकार। इसीलिए जब तक सरकार अन्नदाताओं की नहीं सुनेगी, तब तक वो बीजेपी को माफ नहीं करेंगे। अब बीजेपी नेता के इस तल्ख तेवर से साफ है कि खट्टर सरकार की परेशानी बढ़ने वाली है, क्योंकि विपक्ष को भी सरकार को घेरने का मौका मिलेगा। वैसे तो पहले से ही कांग्रेस किसानों के मुद्दे पर आक्रामक है। कांग्रेस ने बीजेपी पर किसानों की एकता तोड़ने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने दावा किया कि पार्टी स्वतंत्रता सेनानी राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम का इस्तेमाल कर केंद्र के 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों की एकता को तोड़ने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने बीजेपी पर जातिवादी राजनीति करने का आरोप भी लगाया। कांग्रेस के इस हल्लाबोल के बीच अब बीजेपी नेता ने भी अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ऐसे में मोदी सरकार से लेकर खट्टर सरकार के माथे पर शिकन आनी तय है। टीवी लाइव की रिपोर्ट।